हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर बात करने वाली हूं पर्वत, दर्रा एवं झील के बारे में। तो जो लोग भी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें क्या है कि भारत का ज्योग्राफ़ी यानी कि इंडियन ज्योग्राफ़ी, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पर्वत, दर्रा एवं झील, पर्वत, दर्रा एवं झील के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है उत्तराखंड। कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है ये क्या है? तो ये दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत पर ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल, शिमला, सिक्किम एवं माथेरन में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर नैनीताल वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर नीलगिरी की पहाड़ियों में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग प्रताप किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील। कौन सी झील है? तो यह है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? आंसर हो जाएगा मालवा। कौन सी है? तो यह है मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑफलाइन प्रश्न है और ऑफलाइन प्रश्नों की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी झील के जो अध्ययन है, स्टडी है झीलों की, वो हम उस साइंस को क्या नाम देते हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर लिम्नोलॉजी, दूसरा है पोटोमोलॉजी, थर्ड है टोपोलॉजी और चौथा है हाइड्रोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्नोलॉजी। झील के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी बोलते हैं। लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहते हैं और इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदी एवं नम भूमियों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में विषय पद का पता लगाएं। यानी डेल्टा विषम पद कौन सा है यहाँ पर आपको जानना है? डेल्टा, बालसोन, चाप झील या फिर विसर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। बालसोन क्या है? इन सब से अलग है। डेल्टा, चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है जबकि बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है चिल्का झील, दूसरा है डल झील, तीसरा है नागिन झील और चौथा है सुंदरबन नेशनल पार्क। सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1988 में सम्मिलित किया गया है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है किससे जोड़ता है? पहला है श्रीनगर को लेह से, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, तीसरा है चंबा को स्पीति से और चौथा है कालिम्पोंग को ल्हासा से। सही आंसर है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल, दूसरा ऑप्शन है रनजोती और नागटिम्बा, तीसरा है लेसेर हिमालय और शिवालिक, चौथा है धौलाधार और पीर पंजाल। सही आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आगे चलते हैं, अगला जो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसका। तो कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। यहाँ धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे यहाँ पर ये स्थित है, विस्तृत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी की पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है, किसके बीच? अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, लद्दाख और पीर पंजाल, दूसरा कहता है निचला हिमालय और शिवालिक, तीसरा कहता है धौलाधार और पीर पंजाल और चौथा कहता है रनजोती और नंगा पर्वत। आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है शिपकिला दर्रा, दूसरा है जोजिला दर्रा, तीसरा है नाथुला दर्रा और चौथा है जेलेपला। तो सही आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्थित शिपकिला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय चीन सीमा के पास अवस्थित है और भारत में सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और सूची 1 में क्या है तो यहाँ पर झील के नाम दिए गए हैं और कौन से राज्य में है सूची 2 में बताया गया है। पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील और सांभर झील। उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 1 4 2, दूसरा कहता है 3 4 2 1, तीसरा कहता है 4 1 3 2 और डी कहता है 1 2 3 4। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है पहला वाला, यानी ए का क्या हो जाएगा तो ए का 3 हो जाएगा तमिलनाडु, बी का 1 हो जाएगा उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है और वुलर झील कहाँ पर है तो ये कश्मीर में है और सांभर झील कहाँ है तो ये राजस्थान में है। तो ये हो गया आपका सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसमें जो है एक बार फिर से इसको टिक कर लेते हैं। पुलिकट झील जो है वो कहाँ है तो तमिलनाडु में है, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। और इसके बाद सी का 4 हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। और डी का 2 हो जाएगा राजस्थान। सही लगाया था मैंने, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? सागरमाथा किस हिमालयी चोटी को कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत, दूसरा है धौलागिरी, तीसरा है माउंट एवरेस्ट और चौथा है कंचनजंगा। सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आइए इसकी थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है तो ये 8,848 मीटर की ऊंचाई है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो उसका नाम बताना है। तो ये है नमचा बरवा, दूसरा है अन्नपूर्णा, तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है माउंट एवरेस्ट। सही आंसर होगा नमचा बरवा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है और सबसे पूर्वी चोटी है ये
जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल तिब्बत सीमा पर ये स्थित है और इसका नाम है नमचा बरवा। अगला क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन एक है, क्या है, दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है या भू वैज्ञानिक है। तो सही आंसर हो जाएगा शिखर है, यानी कि एक क्या है, पर्वत शिखर है। K2, गॉडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है और यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन कॉमेट, दूसरा है नंदा कोटा, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है K2। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वो है K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, जिसकी ऊंचाई अभी हमने बात की थी 8,611 मीटर, जो कि फिट में अगर बात करें तो 28,251 फिट की है। और माउंट एवरेस्ट के बाद ये क्या है, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदुकुश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो पहाड़ों और पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं, जिनमें कटक, शिखर तथा घाटियाँ सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहा जाता है। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से लंबे तथा संकरे पर्वत का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कुनलुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग है और अरावली इस श्रृंखला का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या फिर शिवालिक। सही आंसर है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागतीबा और महाभारत पर्वत मालाएँ किस में शामिल हैं। पार हिमालय में, उच्च हिमालय में, निम्न हिमालय में या अधो हिमालय में। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। तो नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न पर्वतमालाएं हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट और जो कि 3700 से 4500 मीटर है। इसका क्षेत्र शिवालिक, दक्षिण हिमालयी भाग और उत्तर हिमालयी भाग आता है। यह पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक की विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या फिर विंध्य पर्वत। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, वेस्टर्न घाट। यानी कि वेस्टर्न घाट क्या हो जाएगा, तो ये सह्याद्री पर्वतमाला इसको भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिम सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिम घाट को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है मध्य सह्याद्री और तीसरा है दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक, मध्य सह्याद्री मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच तथा दक्षिण सह्याद्री पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक की विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। दूसरा है महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है। तीसरा है महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। और डी है महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सतपुड़ा जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पश्चिम में राजपिपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में ये छोटा नागपुर पठार के पश्चिम सीमा तक की विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है दक्षिण पठार, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार,
तीसरा है लद्दाख पठार और चौथा है बघेलखंड पठार। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख पठार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है और यह वस्तुतः तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिम उत्तरी भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला ये चांगतंग इलाका है जो भारत की क्या है, लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। और यह ध्यान देने के लिए मतलब ज़रूरी है कि जब कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है तो वास्तव में वह पूरी हिमालय श्रृंखला को पार करके तिब्बत के पठार तक की पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? घाटी, राजमार्ग, दर्रा या पर्वतीय भूभाग। आंसर हो जाएगा दर्रा। इसको क्या बोलते हैं, तो दर्रा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 1। और आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल जानते हैं इसके बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। और यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। और डोडाबेट्टा ऐसी दूसरी चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। आपने पिछले क्वेश्चन में इसको स्टडी किया था। अगला क्वेश्चन है, अनाईमुड़ी शिखर यहाँ स्थित है? सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ी या पालनी पहाड़ियाँ। आंसर जो है यहाँ पर सह्याद्री है और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या नंदा देवी। सही आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। और जिसकी ऊंचाई कितनी है नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8125 मीटर, नंदा देवी की ऊंचाई है 7824 मीटर, कामेत की ऊंचाई है 7756 मीटर और कुनलुन की ऊंचाई है 7167। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानयोमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज, पीर पंजाल। सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उपयुक्त पर्वत श्रेणियों में से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में अवस्थित है। अराकानयोमा म्यांमार, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान श्रेणी भी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कार्डमम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंचमढ़ी। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको यहाँ जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लोकटक है क्या है? घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है। आंसर हो जाएगा झील है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या फिर बैकाल। आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं कहाँ की? तो ये हैं पूर्वांचल पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, जस्कर पर्वतमाला या फिर हिमालय। सही आंसर है पूर्वांचल पर्वतमाला की ये श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं जो कि क्या हैं? नागा, खासी और गारो। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है और यह लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला के समान है जो हिमालय तंत्र का भाग है और जो किंतु यहाँ पर हिमालय श्रेणी से अलग श्रेणियाँ हैं।
पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई पहाड़ियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी या महानदी? सही आंसर है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो अभी आपने स्टडी किया, कावेरी नदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या फिर आल्प्स में? सही आंसर है काराकोरम पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद हैं बियाफो, सियाचिन, गॉडविन ऑस्टिन, हिस्पार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सिमसा प्रपात, होगोनकल प्रपात, कोर्टाल्लम प्रपात, जोग प्रपात? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोग प्रपात। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर दिए गए विकल्प में सर्वाधिक ऊंचा जो जलप्रपात है वो है जोग या गरसोप्पा प्रपात, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है और यह प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर है और उल्लेखनीय है कि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है गोकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम या येन्ना? सही उत्तर होगा गरसोप्पा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी सपोर्ट करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।